Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Welcome to my YouTube channel Your Academy. My name is Usman Zaid and my profession is dentistry. अच्छा, आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं या जो हम जिस चीज को शुरू स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ग्रामर का पोर्शन। और ग्रामर का पोर्शन हमारे पास क्या है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास मुख्तलिफ चीजों में ग्रामर का पोर्शन ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वाइज इंक्लूड होता है। जिस तरह हमारे पास मैट्रिक और एफएससी के लिए तो जरूरी है ये, क्योंकि अब उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का, तो उसमें हमारे पास ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिटी के टेस्ट हो गए, पीएचडी के टेस्ट हो गए, एसएसटी के टेस्ट हो गए, इसमें हमारे पास जो है 25% तक हमारे पास जो है ग्रामर मतलब इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड होता है। उसमें सारा का सारा ग्रामर होता है, सारा का सारा ग्रामर होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है कमीशन के जितने भी टेस्ट हो गए उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा जो हमारे पास एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके भी हमारे पास जो करिकुलम में होता है उनमें हमारे पास 9% जो है इंग्लिश का पोर्शन होता है, वो सारा का सारा ग्रामर पोर्शन होता है। तो हमारे पास जो है ओवरऑल बात ये हो गई कि ग्रामर का पोर्शन इंतहाई जरूरी है। और जो बहुत सारे प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे भी ग्रामर में मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है, उन्हें इंग्लिश पे इतनी कमांड हासिल नहीं होती। तो आज हम ग्रामर का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि ग्रामर किसे कहते हैं, थोड़ी बहुत एग्जांपल भी मैंने दिए हैं साथ। और फिर हम चीजें देखेंगे कि ग्रामर में हमने कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की हैं। ठीक है, यानी हमारे पास ग्रामर में आती कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे पास जरूरी है ना, तो हम उन चीजों को करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें ग्रामर में आती है ये सारी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आज हमने सिर्फ जनरल ओवरव्यू देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर के साथ। ग्रामर में हमारे पास क्या है कि द रूल्स ऑफ वर्ड्स, वर्डिंग पे गौर करनी है। हमारे पास वर्डिंग पे गौर करनी है। द रूल्स ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज के उसूल। हम क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू स्पीक, बोलने के लिए यूज करते हैं, या ओ आर आर टू राइट, या लिखने के लिए यूज करते हैं। इन दोनों चीजों के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उनके उसूल, उनके कानून किस चीज में? इन अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रामर। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें हमारे पास क्या इंक्लूड होता है कि हमारे वर्ड जो हम यूज करते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, उनके जो रूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में जब यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रामर। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास क्या है कि ही इज अ बॉय। अभी एक सपोज मैं आपको यहाँ पे एक मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास जो है इस यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे हमारे पास सपोज अगर आर आ जाता तो क्या जाता? अगर मतलब सेंटेंस ही बनाना है ना तो हम ई आर अ बॉय लिख लेते तो कोई इश्यू नहीं हो रहा था। लेकिन नहीं, हमारे पास जो ग्रामर में रूल्स है टेंस बनाने के लिए कि हमारे पास क्या आएगा? ही के साथ कौन सा आएगा? ही के साथ इज आएगा। और दे आर किस चीज के साथ आएगा? दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ, इनके साथ हमारे पास क्या आता है? आर आता है। ही शीट और जो हमारे पास सिंगुलर नाउन होते हैं उन सबके साथ क्या आता है? उन सबके साथ इज आता है। तो ये हमारे पास एक रूल्स है। और हम इस चीज किस चीज में रूल्स है? हमारे पास इंग्लिश में एक रूल्स है। किस चीज के लिए? टू राइट करने के लिए। इसके जो उसूल है, रूल्स है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है ग्रामर की। जब हम लिखने के लिए किसी लैंग्वेज में यूज करते हैं उन कानून को तो उसे हम कहते हैं क्या? ग्रामर। और ये हमारे पास एक ग्रामर की जनरल सी आपको एग्जांपल दे रहा था। ये हमारे पास एग्जांपल है। आगे बहुत सारी एग्जांपल आएंगी, मैं आपको वन बाय वन करके सारी दूंगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास टू राइट तो हो गया। हमने टू राइट वाला किस्सा बता दिया कि हमारे पास क्या है? किसी चीज को लिखने के लिए जो हम इंग्लिश में हम वर्ड्स को लिखने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर ऑफ इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, और किसी जबान में हो तो हम उस जबान की ग्रामर कहेंगे। अच्छा, अब स्पीक के लिए क्या मसला है? स्पीक के लिए अगर आप देखें तो प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एरर, इसमें और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। मैं आपको इन दोनों से समझाता हूँ। हमारे पास एक वर्ड है ऑनेस्ट, जिसे हम कहते हैं ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम देखा जाए ना तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ओ से आवाज करते हैं, एच से आवाज नहीं करते। तो अगर इस वर्ड्स को देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या की चीजें आ जाती हैं? इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑनेस्ट, एक वर्ड्स है। इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन में देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये इतना है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये इतना है। लेकिन अगर स्पेलिंग से हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा वर्ड हमारे पास क्या है? अब बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, वो इस चीज में गलती कर देते हैं कि हमारे पास क्या है कि वर्ड्स की जिस तरह स्पीकिंग है उसको उसी तरह लिख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एक दूसरा वर्ड है नाइफ। ठीक है, तो नाइफ हमारे पास क्या है कि जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे पास जो इतना ही पढ़ा जाता है नाइफ। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं तो हम पूरा वर्ड लिखते हैं, पूरा का पूरा वर्ड लिखते हैं। अब एक बंदा जो है वो पढ़ता है, मिसाल के तौर पे इन दोनों में कंट्रोवर्सी कर लेता है। अगर ये सही करता है तो इसमें गलती कर ले, सही करता है इसमें गलती कर ले, यानी उसके ग्रामर पे कमांड हासिल नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो ऑनेस्ट बोलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा? वो इस चीज को लिखने में भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने
प्रोनाउंस ऑनेस्ट किया है। और इस तरह अगर एक वो बंदा जो है हमारे पास क्या करता है, लिखता नाइफ है, तो उसको क्या करता है कि उसको पढ़ने में किनाइफ पढ़ता है, किनाइफ, किनाइफ नहीं है, ये नाइफ है, लेकिन उसने क्या कहा, उसने स्पेलिंग इस तरह लिखी है तो उसको पढ़ भी उसी तरह रहा है। तो हमारे पास ये चीजें क्या आती है, जो है हमारे पास क्या है, रूल्स है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि हमने किस वर्ड्स को कितना खींचना है, किस हद तक हमने जो है डबल वावल लगाना है, सिंगल वावल लगाने हैं, ये सारे स्पेलिंग जो रूल्स है और प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स है, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अच्छा, अब ग्रामर के पोर्शन में हम डिस्कस करते हैं ग्रामर पोर्शन में इंक्लूड क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। पहले हम ये तो पढ़ें, उसके बाद हम फिर वन बाय वन स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कौन कौन से हैं, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे इस पर कमांड हासिल नहीं। क्यों? क्योंकि इनके जो अंदर रूल्स हैं, उन रूल्स को हमने अभी तक समझा नहीं है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, नाउन आ जाता है इसमें, प्रोनाउन आ जाता है इसमें, वर्ब आ जाता है इसमें, एडजेक्टिव आ जाता है इसमें, एडवर्ब आ जाता है, प्रीपोजिशन आ जाता है, कंजंक्शन आ जाता है, इंटरजेक्शन आ जाता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात लोग आर्टिकल को भी इंक्लूड करते हैं एज़ अ नाइन्थ पार्ट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आर्टिकल जो है एडजेक्टिव की फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास नाउन से पहले लगता है। जिस तरह हमारे पास ये नाउन है ना, तो इससे पहले हमारे पास ए लगा है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो हमारे पास क्या है कि किसी भी चीज को जब हम नाउन से पहले लगाते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो बाज लोग कहते हैं कि नहीं, आर्टिकल भी हमारे पास जो है एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, चाहे 8 हो चाहे 9 हो, लेकिन ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है हमारे पास। इसके पास हमारे पास क्या है कि सेंटेंस एंड टाइप। सेंटेंस के हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये सारे हमारे के फंक्शनल टाइप्स हैं। और स्ट्रक्चर टाइप्स क्या है हमारे पास, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स में आती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिस और फंक्शनल बेसिस पे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सब्जेक्ट यूज होता है उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे आर का वर्ड यूज किया था ना, तो ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास प्रोनाउन था ना, और ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। तो प्रोनाउन में हमने क्या यूज किया, ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो ये किस चीज की एग्जांपल थी, प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट की। और अगर मैं यहाँ पे सपोज नाम यूज करता हूं, मैं यहाँ पे एक नाम में यूज करता हूं अली इज अ बॉय। अभी हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट में हमारे पास क्या एक नाम आया हुआ है। तो यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन यूज होते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ हम इज यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज करते हैं। तो ये किस चीज की रेगुलेशन की तरफ चला गया, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ, ठीक है। इसमें हमारे पास फिर क्या आता है, पंक्चुएशन आ जाते हैं। पंक्चुएशन में हमारे पास कोलोन, सेमी कोलोन, फुल स्टॉप, कोमास, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। कौन सी चीज जो है थोड़ी देर की वक्फे के लिए यूज होती है, कौन सी चीज मुकम्मल तौर पे वक्फे के लिए यूज होती है, जैसा हमारे पास फुल स्टॉप है। कौन सी चीज जो है लिस्टिंग के लिए यूज होती है, जैसा हमारे पास कामा है कि हमने ये चीजें हमने बाजार से भी ली हैं, तो उसमें हम कॉमे डालते जाते हैं। अच्छा, ये भी चीज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे ये सारी चीजें हमारे पास ग्रामर में इंक्लूड है। हम जिरंट्स को पढ़ेंगे। जिरंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जब भी हम जो चीज यूज करते हैं ना, जिस तरह वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म लगा के उसको हम जब नाउन के तौर पे यूज करते हैं, लाइक हम लिखते हैं ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो हम उसमें क्या करते हैं, स्मोकिंग हमारे पास क्या है, स्मोकिंग को हम ऐसे कहते हैं कि क्या है, धुआं उड़ाना ना। तो हमारे पास क्या है, इसमें धुआं उड़ाने में हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जिरंट्स है ना हमारे पास वो। तो जब वो हमारे पास क्या है कि मतलब वो वर्ब है, सॉरी, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसे नाउन के तौर पे जब यूज करते हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं, हम जिरंट यूज कर लेते हैं उसे। इसके अलावा हमारे पास इन्फिनेटिव क्या है, तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव की खुद मैंने ऊपर एग्जांपल पहले से दी हुई भी है। ये अगर इसमें देखें ना, इस सेंटेंस में टू राइट और टू स्पीक यूज हुआ है, तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है, उससे हमारे पास एक बन जाता है इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। वैसे हमारे पास इन्फिनेटिव के एक रूल ये भी है, आगे हम इसके टॉपिक को मुकम्मल खुद डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना याद रख लें इन्फिनेटिव में हम क्या करते हैं कि कभी भी जब टू लिखते हैं ना, तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, और उसके साथ ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा, ठीक है, और ना ईडी यानी सेकंड थर्ड फॉर्म भी नहीं लगेगी, और एस ईएस का भी इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ टू लगा लेंगे, तो इससे जो हमारे पास फ्रेज बन जाएगा, इससे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। जिस तरह हमारे पास आ जाता है ना, टू कम, टू गो, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ईटीसी, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास जो है, हमारे पास किस चीज में, इन्फिनेटिव में आती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस, इससे मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस चीज को लगाना, उसके साथ टू को लगाने, हमारे पास इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक है। इसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जनरल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है,
टेंसेज हैं, टेंसेज जितने भी हमारे पास है ना, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसमें हमारे पास सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है कि इसमें ग्रामर में इंक्लूड होती है। इसमें हमारे पास वॉइसेस होती है, एक्टिव पैसिव वॉइसेस होती है, जिनकी कन्वर्जन की जाती है, और उसमें हमारे पास नरेशन आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो आपको ग्रामर पोर्शन का बताया कि ग्रामर किसे ग्रामर हम किस चीज को कहते हैं, इसकी दो तीन आपको एग्जांपल दे दी, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें इंक्लूड है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से आगाज करेंगे, और तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचाया जा सके।